हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको गोल्ड के सिग्नल प्लस मार्केट की अपडेट दी जाती है। आज अपन बात करते हैं वीकली एनालिसिस की, कि इस वीक में कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है और क्या मूवमेंट हो सकता है। तो देखिए, अगर गोल्ड प्राइस जो ऑल टाइम हाई है, जो $2483 का ऑल टाइम हाई है, अगर इसको ब्रेकआउट करती है अगले वीक में, तो आपको गोल्ड आराम से 2500 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और दूसरी बात, अगर 2280 का जो सपोर्ट जोन है उसको तोड़ती है, तो आराम से गोल्ड प्राइस आपको 2150 से नीचे ट्रेड करती हुई दिख सकती है। वो इसलिए दिख सकती है कि अगले वीक में बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट डेटा है। डेटा इतनी स्पेशल है कि फेड की न्यूज भी है, तो उसमें फेड इंटरेस्ट रेट कम करेगा या बढ़ा के देगा, वो तो डेटा आने के बाद में पता चलेगा। तो फेड की न्यूज आने के बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरह मूव होगा। और देखते हैं अगले वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा है, वो आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। और तो चलते हैं चार्ट पे, अगले वीक में क्या क्या मूवमेंट गोल्ड प्राइस में हो सकती है। तो देखिए, ये गोल्ड का चार्ट है और पिछले वीक में $2386 के पास में क्लोजिंग दी है गोल्ड प्राइस ने, और एक अच्छा रिवर्सल मिला है गोल्ड को। देखो, गोल्ड प्राइस यहाँ तक करेक्शन आई हुई है $2350 तक, वहाँ से अच्छा खासा गोल्ड प्राइस को करेक्शन मिला है $2390 तक, कि मतलब ये 40 पॉइंट का रिवर्स है, कि यहाँ से गोल्ड प्राइस पड़ी 100 पॉइंट से भी ज़्यादा, ठीक है। और ये 40 पॉइंट का रिवर्स है। तो आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको रिवर्सल एंट्री लेनी है या ब्रेकआउट एंट्री लेनी है, इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। रिवर्सल एंट्री आपको कैसे लेनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, कहीं पे चल रहा हो, कैसे ही सिनेरियो, मार्केट कहीं पे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कैसे भी हो, जैसे यहाँ पे चल रहा है तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो वो जरूर नीचे के लिए मार्केट आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि यार कब मार्केट नीचे थोड़ा टाइम के लिए, मतलब देखें कि मार्केट कब रिवर्स हो सकता है, नीचे के लिए या ऊपर के लिए। और जैसे मार्केट गिर रहा है नीचे ही नीचे, तो वो रिवर्स कब हो सकता है, कौन से सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में प्राइस किधर रिवर्स हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। वो इसलिए मिल सकता है कि देखो, ये तो कल की बात है ना, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अब गोल्ड प्राइस यहाँ पे करेक्शन लेके यहाँ तक आई, जो बंदा बाय में फंसा होगा, और बहुत सारे देखो लोग ऐसे सिनेरियो का ही इंतज़ार करते हैं, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते, अच्छे लॉट की ली और अच्छा प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से एग्जिट हो गए, फिर अगला कोई भी मौका मिलता है तो आराम से उसमें अच्छा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे बाय की एंट्री लिया, यहाँ भी नहीं लिया कोई बात नहीं, यहाँ पे लिए $2370 के पास में, यहाँ से तो देखो $2390, मतलब 20.1 सेट गए हैं। तो टीपीएसएल के साथ में काम कीजिए, अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आज अपन बात करते हैं वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि इस वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हैं और उनको तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है। देखो भैया, नीचे का जो सपोर्ट है वो $2278 का है। अगर गोल्ड प्राइस वापस से नीचे की तरफ आती है और $2278 को तोड़ती है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बताता हूँ आपको, ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से बार बार प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई हुई है, यहाँ पे देखो। तो इस सपोर्ट को लेकर वापस गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ आती है तो बात अलग है। अगर ऊपर नहीं आती है और इसको तोड़कर नीचे आती है, तो गोल्ड प्राइस आपको आराम से 2150 के रेंज में, या और भी करेक्शन गोल्ड प्राइस में आता है, या कोई और कोई मार्केट की नेगेटिव न्यूज़ आती है,
तो उसके आधार पर गोल्ड प्राइस नीचे आती है, तो डेफिनेटली आपको गोल्ड प्राइस जो 2080 का जो सपोर्ट जोन है मेजर, उसके ऊपर आके गिर सकता है। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो जो पिछला ऑल टाइम हाई था उससे भी ऊपर प्राइस जा सकती है। अब देखते हैं कहाँ तक ले सकता है करेक्शन। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2485। देखो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2485। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और जो 2483 और जो 2483-84 का जो ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ने की कोशिश करती है, तो गोल्ड देख लेना 2500 से ऊपर जाके ट्रेड करेगा और नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो इसलिए केयरफुल होके ट्रेडिंग कीजिए। बीच के जोन में फंसना नहीं है, कि बीच का हमेशा जो बीच में फंसता है ना वो हमेशा नुकसान में रहता है, चाहे कोई भी मान लेना। जैसे मार्केट ये बीच में चल रहा नहीं है और इसी जोन में चल रहा है, तो उसी में देख लेना सबसे ज़्यादा लोग लिक्विड होते हैं और सबसे ज़्यादा अकाउंट उन्हीं जोनों में जाते हैं। यहाँ पे सेल ले लिया तो यहाँ तक तो लिक्विड हो गया, यहाँ पे बाय ले लिया तो ये नीचे आ गया मार्केट, तो यहाँ पे लिक्विड हो गया। लिक्विड भी नहीं हुआ ना तो उसको लॉस में काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोल्ड मार्केट ऐसा है, इसमें ऐसी मूव आते रहते हैं, ऐसे मूव। तो ऐसे मूव में ये सोचते हैं कि यार 150 पॉइंट और भी नीचे चला गया तो क्या करेंगे, वैसे लिक्विड हो जाएंगे। तो ये लिक्विडिटी लेके और फिर से फरारी मारते हैं, या ऊपर या नीचे। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और ये वीकली एनालिसिस है, और इस वीक के मेजर जो डेटा है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो इस वीक के डेटा देखते हैं। देखो मंडे की बात करें तो मंडे के दिन नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो यूरो यूएसडी में जीपीए के नंबर है, और उसी दिन ट्यूसडे को 7:30 में शाम को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जोल्ट जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है। तो इस दिन दोनों न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। इन न्यूज़ों में 10-20 पॉइंटों का आराम से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे में जो एयूडी करेंसी पेयर है उसमें सीपीए के नंबर आएंगे 7 बजे मॉर्निंग में, और जो सीएनवाई करेंसी पेयर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आएंगे, और जो जेपीवाई जो करेंसी पेयर है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट आएंगे, और आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो आएगी। और यूरो यूएसडी में 2:30 पे कोर सीपीआई फ्लैश एस्टिमेट की न्यूज है, और फ्लैश एस्टिमेट सीपीआई की न्यूज, ये दोनों सेम न्यूज है यूरो यूएसडी की। और 5:45 पे जो एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें भी ज़्यादा वोल्टिलिटी मार्केट में बनी रहती है। और 6 बजे केड में जीडीपी के नंबर आएंगे, और यूएसडी पेयर में एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स की न्यूज है। और 7:30 पे यूएसडी में पेंडिंग होम सेल्स के नंबर आएंगे। तो ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस दिन हाई रेड इम्पैक्ट वाली न्यूज़ें हैं। और उसी दिन 11:30 पे फेडरल रिजर्व के नंबर आएंगे, एफओएमसी के स्टेटमेंट आएंगे, और 12 बजे एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और थर्सडे की बात करें तो थर्सडे के दिन 4:30 पे जीबीपी में मॉनेटरी पॉलिसी है, और हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है। जो भी बंदा ट्रेडिंग करता है करेंसी पेयर में तो केयरफुल होकर ट्रेडिंग करे। और 6 बजे यूएसडी में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर आएंगे, और 7:30 पे मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस के नंबर है पीएमआई के यूएसडी में। और फाइनल जो फ्राइडे है उसकी बात करें तो फ्राइडे के दिन 12 बजे ही सेम सीएचएम में सीपीआई के नंबर आएंगे, और 6 बजे शाम को नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर आएंगे।
तो ये वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीक में हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ें हैं, तो इससे मार्केट में देख लेना, या तो ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा, या फिर जो ये 2280 का जो सपोर्ट जोन है उसको तोड़ देगा और 2150 के नीचे गोल्ड प्राइस सस्टेन हो जाएगी, तो आपको गोल्ड और भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट के कारण मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, तो इसलिए केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और कोई मार्केट की अपडेट होगी तो जल्दी मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स लॉट।